अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करना मुश्किल है क्योंकि पैसे कम है, तो ये सोच अब बदलनी चाहिए। आज के समय में कई ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें आप कम निवेश में छोटे स्तर से शुरू करके धीरे धीरे बड़ा बना सकते हैं। जरूरत सिर्फ सही आइडिया और लगातार मेहनत की है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। और मिडिल क्लास इंसान कौन सा बिजनेस कर सकता है, शुभम इस बारे में आज बात करने वाला है। ठीक है, 20 बिजनेस आइडियाज की बात मैं करने वाला हूं जो मिडिल क्लास इंसान जो है वो आसानी से शुरू कर सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक अपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि शुभम का आने वाला वीडियो जो है वो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहला बिजनेस है स्टेशनरी शॉप। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और ऑफिस की वजह से इनकी डिमांड जो है वो हमेशा रहती है। अब इसे छोटी दुकान या घर के पास एक छोटे से काउंटर से भी शुरू किया जा सकता है। शुरू में सिर्फ जरूरी सामान जैसे पेन, कॉपी, फाइल्स, प्रिंटिंग सर्विस रखकर शुरुआत करें। धीरे धीरे कस्टमर बढ़ने पर आप स्टॉक बढ़ा सकते हैं। ये एक अच्छा बिजनेस ऑप्शन हो सकता है मिडिल क्लास के लिए। दूसरा बिजनेस है होममेड जैम और सॉस। आजकल लोग जो है वो केमिकल वाले प्रोडक्ट्स ज्यादा घर में लाना पसंद नहीं करते, उन्हें सब नेचुरल चाहिए। फूड जो है नेचुरल पसंद है। अगर आपके घर में अच्छा स्वाद बनता है तो आप इसे पैक करके लोकल दुकानों या पड़ोस में बेच सकते हैं। शुरुआत छोटे बैच से करें और धीरे धीरे इस ब्रांड को बढ़ा करें। आप एक अच्छे ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे पैसे भी कमा सकते हैं। तीसरा बिजनेस है अचार और पापड़ का। ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, आज भी बहुत चलता है। खासकर महिलाएं इसे घर से आसानी से शुरू कर सकती है। साफ सफाई और अच्छी पैकिंग पर ध्यान दे। यह लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस बन सकता है और अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। काफ़ी सालों से काफ़ी लोग पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं। मिडिल क्लास इंसान इस बिजनेस की तरफ जा सकता है। चौथा बिजनेस है टेलरिंग सर्विस। कपड़े हमेशा जरूरत में रहते ही है, इसलिए यह कभी बंद नहीं होने वाला। आप घर से सिलाई, अल्ट्रेशन या कस्टम डिजाइन है ना, स्पेशलिटी कुछ शुरू कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर अपने काम को दिखाते हैं तो ऑर्डर तेजी से बढ़ सकते हैं, है ना। लोग मम्मी की साड़ी को ड्रेस में बदल देते हैं एंड ऑल, अल्ट्रेशन एंड ऑल, डिजाइन। तो डिजाइन का पैसा है जी, तो ये काम आप जरूर ट्राई कीजिए। अच्छे पैसे आप इसमें बना सकते हैं। पांचवा बिजनेस है ब्यूटी पार्लर या होम सैलून सर्विस का। अगर आपको मेकअप, हेयर स्टाइल या स्किन केयर का अनुभव है तो आप घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। छोटे क्लाइंट से शुरू करके आप धीरे धीरे शादी और इवेंट्स के काम तक पहुंच सकते हैं। इसमें आपको सीखना पड़ेगा, स्किल्स इंपॉर्टेंट है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ा सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, ये बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। छठा बिजनेस है थ्रिफ्ट स्टोर यानी सेकेंड हैंड सामान का बिजनेस। इसमें आप अच्छे इस्तेमाल किए हुए कपड़े, बैग या घरेलू सामान खरीद कर फिर से उन्हें रीसेल कर सकते हैं। आजकल लोग सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं, इसलिए यह तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस है। आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। कुछ नया है मार्केट में और लोगों को पसंद भी आएगा, पैसे भी कमा पाएंगे इससे। सातवां बिजनेस है गैरेज या टू व्हीलर सर्विस। जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे रिपेयरिंग के काम भी जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आपका इस फील्ड में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या आपको नॉलेज इस चीज की, या अगर आप सीखना चाहते हैं, पहले सीखिए, शुरू कीजिए छोटे लेवल पे। ये बड़ा बन सकता है और आपका एक लाइवलीहुड भी इससे सेट हो सकता है। आठवां बिजनेस है ट्रांसलेशन सर्विस। अगर आपको 2 या 3 भाषाएं आती है तो आप ऑनलाइन फ्रीलांस काम कर सकते हैं। कंपनियां, यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट को ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है और बहुत बढ़िया काम है ये, स्किल वाला काम है। वीडियोस में भी जरूरत पड़ती है इसकी, तो अगर आपके पास स्किल है तो इस बिजनेस में जरूर आप घुस सकते हैं। नौवां बिजनेस है मेडिकल स्टोर्स। यह एक स्थिर बिजनेस है लेकिन इसके लिए लाइसेंस और बेसिक नॉलेज जरूरी है। अगर परिवार में किसी के पास मेडिकल बैकग्राउंड है तो यह बहुत ही अच्छा विकल्प बन सकता है। 10वां बिजनेस है इवेंट प्लानिंग। छोटे फंक्शन, बर्थडे और शादी जैसे इवेंट्स को प्लान करने का काम आज बहुत डिमांड में है। आप छोटे इवेंट से शुरुआत करके धीरे धीरे आप बड़ी इवेंट कंपनी तक पहुंच सकते हैं। काफी लोग पहुंचे हैं, आप भी पहुंचेंगे। मेहनत जरूरी है लेकिन सही डायरेक्शन में। 11वां बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। आज हर छोटे बिजनेस ऑनलाइन आना चाहते हैं लेकिन उन्हें सोशल मीडिया और एड्स की समझ नहीं होती। आप उनके अकाउंट मैनेज करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। 12वां बिजनेस है ग्राफिक डिजाइन। लोगो, पोस्टर, यूट्यूब थंबनेल और सोशल मीडिया डिजाइन की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप घर से लैपटॉप या मोबाइल से काम शुरू कर सकते हैं। डिसेंट कमाई होती है और अगर काम अच्छा रहा तो फिर दाम भी बढ़ता है। 13वां बिजनेस है कस्टम गिफ्ट प्रिंटिंग। फोटो मग, टी शर्ट, कुशन
और कस्टमाइज टी शर्ट्स हो गए, ऐसे बहुत कुछ आजकल डिमांड में है। यह बिजनेस खासकर त्योहारों और फंक्शन में बहुत अच्छा चलता है, तो आप इन पर ध्यान दीजिए। आपको थोड़ी मशीन लगी, थोड़ा खर्चा लगेगा, पर यह बिजनेस काफी अच्छा डिमांड करेगा फ्यूचर में। 14वां बिजनेस है डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस। दूध, दही, घी और पनीर की मांग हर जगह रहती है, डेली रहती है। अगर आपके पास सोर्स है तो यह एक मजबूत और रेगुलर इनकम देने वाला बिजनेस बन सकता है आपके लिए, जरूर ट्राई कीजिएगा। 15वां बिजनेस है डिलीवरी सर्विस का। ऑनलाइन शॉपिंग और लोकल बिजनेस की वजह से डिलीवरी पार्टनर्स की जरूरत लगातार बढ़ रही है मार्केट में। बाइक के साथ यह काम आसानी से शुरू किया जा सकता है और आप लोगों को हायर करके भी, टीम बना के भी आप दूसरों को भी सर्विस दे सकते हैं। अच्छा बिजनेस है। 16वां बिजनेस है हॉबी क्लासेस। अगर आपको डांस, योगा, म्यूजिक, आर्ट या कोई स्किल आती है तो आप बच्चों और बड़ों को सिखा सकते हैं। यह बिजनेस स्किल्स पर आधारित होता है, इसलिए निवेश बहुत कम होती है, लेकिन टैलेंट भरपूर चाहिए और रिजल्ट आपको देना पड़ेगा। 17वां बिजनेस है होममेड प्रोडक्ट्स का। साबुन, मोमबत्ती, अगरबत्ती और सजावटी चीजें जो है जो घर से बना सकते हैं आप, उसकी मार्केट में बड़ी डिमांड होती है। अच्छी पैकिंग कीजिए, ब्रांड दीजिए, अपना नाम दीजिए। ये बिजनेस अगर स्टेबल हो जाता है तो आपको एक अच्छी कमाई दे सकता है और काफी लोग कर रहे हैं। इस पर हमने काफी सारी केस स्टडीज भी बनाई है। 18वां बिजनेस है मोबाइल रिपेयरिंग का। आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है और रिपेयरिंग की जरूरत हमेशा रहती है। यह एक स्किल बेस्ड बिजनेस है जिसमें लंबे समय तक कमाई की संभावना रहती ही रहती है। तो आप छोटा मोटा कोर्स करके आप रिपेयरिंग का काम कर लीजिए। लोग भले ही फोन सोशल मीडिया से ऑनलाइन खरीद लेंगे, पर रिपेयर वो ऑन ग्राउंड आप ही से कराएंगे। 19वां बिजनेस है ऑनलाइन रीसेलिंग का। इसमें आप बिना प्रोडक्ट बनाए सोशल मीडिया या ऐप्स के जरिए सामान बेच सकते हैं। शुरुआत में कोई बड़ा निवेश नहीं लगता है यहाँ पे, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और समझना जरूरी है आपके मार्केट को, और थोड़ा बहुत अवेयरनेस जरूरी है, रिटर्न्स आने का, जो भी आपको इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ये बिजनेस बहुत अच्छा है, काफी लोग मेरी नजर में कर रहे हैं और वो अच्छे पैसे से कमा रहे हैं। 20वां बिजनेस है कंटेंट क्रिएशन का। आखिरी बिजनेस है। अगर आपको जानकारी शेयर करना पसंद है, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आप कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे यह एक मजबूत ऑनलाइन करियर बन सकता है। भारत में काफी छोटे शहरों से, छोटे गांव से लोग जो है क्रिएटर्स उभरे हैं, उन्होंने जीवन संवारा है, अपना पैसे कमाए हैं। अगर आप मेहनत करेंगे और वक्त देंगे तो आप भी इस इंडस्ट्री में पैसे कमा सकते हैं, नाम बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, ये हो गए हमारे 20 बिजनेसेस। आखिर में आपको बस यही बात समझाना जरूरी है कि पैसा जो है वो तुरंत नहीं आएगा, बल्कि आप अगर ठीक से शुरुआत करेंगे, मेहनत करेंगे और एक विजन रखेंगे तो जरूर पैसा आएगा। इन 20 में से कोई भी एक बिजनेस आप चुन सकते हैं। मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए है, कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, किसी में नहीं है, किसी में बहुत कम है। आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है, जितने रिसोर्सेज है और आपको लगता है कि इंटरेस्ट भी होना चाहिए, इन 20 में से जिसमें भी आपको लगे कि मेरा इंटरेस्ट इस बिजनेस में है, उस पर आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इन कामों को आप पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हो, नौकरी के साथ साथ कर सकते हो, घर पे काम जो हमारी महिलाएं हैं वो करती है वो भी कर सकती है, और जो रिटायर हो चुके हैं हमारे सीनियर सिटीजन वो भी कर सकते हैं। बड़े ही वैल्यूएबल बिजनेस है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। फिलहाल अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है, लेकिन कोई दुविधा है, कोई शिकायत है या फिर कोई सजेशन है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बॉस वाला की टीम और शुभम आपके सारे सवालों के जवाब देगा। और किसी स्पेशल टॉपिक पर अगर केस स्टडी चाहिए तो वो बता दीजिए, वो भी मैं कर लूँगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो तैयार कर लूँगा। फिलहाल अगर अपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।